अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मेरी स्टोरी जिसका नाम है ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ था। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं गाइस। जहाँ पे परिणीता कनिष्का से कह रही थी आप नीचे आ जाइए, मैं ऊपर सो जाऊँगी, ठीक है। नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर सोना है, तुम सोती रहो। मैं तुम्हारे कहाँ पर सर रख के सोऊं। कनुष्का कनुष्का कहाँ सर रख के सोएगी बताओ। बोला हाँ हाँ, मैं तुम्हारे इनके ऊपर सो जाऊँ। किन के ऊपर? अरे इतनी खूबसूरत तो हैं, इन पे सो जाओ। आपकी तबीयत ठीक नहीं ना, गोली का असर है, तो प्लीज़ ऐसा वैसा कुछ मत कहिए। मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं कह रही, मैं बस इतना कह रही हूँ मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, मैं तुम्हारे ऊपर सोऊंगी। मेरा वज़न इतना भी नहीं है जितना तुम बोल रही हो परी, इतना वज़न नहीं है मेरा। कल सुबह होते ही ना हम वेट मशीन में तुम्हारा वज़न और अपना वज़न वेट करेंगे। अगर जिसका वज़न वेट ज़्यादा होगा ना, वो क्या वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वज़न घटाने के लिए लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, जिम जाएंगे। तुम भी जाओगी, मैं भी जाऊंगी। अगर मेरा वज़न ज़्यादा हुआ तो मैं अपना वज़न कम करूंगी, जितना तुम्हारा वज़न है उसके मुताबिक तक ला दूंगी, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है मेरा वज़न सही है, मैं तुम्हें उठा भी सकती हूँ परी, गोद में उठा सकती हूँ, ऊपर ला सकती हूँ, यहाँ पर घुमा सकती हूँ। मैं आराम से तुम्हें गोद में उठा सकती हूँ, सीरियसली सच सच कहती हूँ। मैं आराम से तुम्हें गोद में उठा सकती हूँ। तुम बहुत हल्की हो। हाँ, मेरा वज़न थोड़ा तो है, पता है। मैं जिम वगैरह करती हूँ और मुझे लोगों को मारना बहुत पसंद है। मैंने आज तक तकरीबन पता नहीं कितने लोगों को मारा है, बस मारा है। आप लोगों को मारती भी है? हाँ, मारती हूँ। लोग बदतमीज़ी करते हैं, गलत बात करते हैं तो दिल करता है उन्हें मारने के लिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना लिमिट क्रॉस मत करो, तो मजबूरी में अपना गुस्सा पीना पड़ता है। लेकिन हाँ, जहाँ गुस्सा निकालना है वहाँ निकालती हूँ। हाँ, मुझे पता है आपको जहाँ गुस्सा निकालना है आप वहाँ निकालती हूँ। लेकिन प्लीज़ आप इस साइड पे लेट जाए, मैं इस साइड पे मैं सो जाऊँगी, मैं भी पक्का सो जाऊँगी। आप भी सो जाए, आपको नींद आ रही है ना? नहीं, मुझे तुम्हारे इस चेस्ट पे सोना है, तुम्हारे चेस्ट पर सर रख के सुकून से सोना है। पर मुझे ऐसी नींद नहीं आएगी ना, तुम्हें तो वैसे भी नींद नहीं आती, तुम्हें सोने की ज़रूरत क्या है। प्लीज़ आप अच्छी है ना? ना, कनिष्का अच्छी नहीं है, कनिष्का बहुत बुरी है। तुम्हें पता है कनिष्का से सब डरते हैं, बट कनिष्का किसी से नहीं डरती। कनिष्का डरती है तो दादाजी से। दादाजी बहुत अजीब अजीब बातें करते हैं ना, उससे चीज़ से डरती है। पता है, जब कनिष्का को दादाजी ने कहा कि परी को उसका हक दो, तो मैंने परी के साथ बदतमीज़ी की, वो मेरी गलती थी। और परी को भी तो चाहिए ना मुझे गुस्सा ना दिलाए, लेकिन परी हर बार गुस्सा दिलाती, तो हर बार मेरे गुस्सा बढ़ जाता है और मेरा गुस्सा परी पर उतर जाता है। अभी तो मैं आपको गुस्सा तो नहीं दिला रही, अभी भी दिला रही हो तुम मुझे गुस्सा, जब मैं कह रही हूँ मुझे तुम्हारे इन आर्म्स पर सोना है। आर्म्स मतलब ओके ठीक है, बोल देती हूँ, मुझे तुम्हारे इन बूब्स पर सोना है, ठीक है। मुझे अपना सर तुम्हारे इन दो बूब्स के ऊपर रखना है, सोना है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में सर रखता है ना, गोद तो नहीं, माँ के सीने पे सर रख के सोता है, वैसे सोना है मुझे तुम्हारे साथ। क्या तुम मुझे इस चीज़ की इजाज़त दोगी कि मैं तुम्हारे आर्म्स पर सर रख के सो जाऊँ? आई प्रॉमिस, मैं कुछ करूँगी नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं करूँगी, बट मुझे सोना यहाँ पर है। लेकिन मुझे आपके आर्म्स पर सोना है ना? तुम सच में मेरे आर्म्स पर सोना चाहती हो? हाँ हाँ, मैं आपके आर्म्स पर सोने के लिए तैयार हूँ, बट प्लीज़ आप नीचे हो जाए, मैं ऊपर आ जाऊँगी आपके, ठीक है। पक्का? प्रॉमिस करो, पिंकी प्रॉमिस।
हाँ पिंकी प्रॉमिस, मैं आपके ऊपर सोऊंगी, प्लीज़ आप मेरे ऊपर से हट जाए। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुको। अब तकरीबन रात के 3:30 बज चुके। परी टाइम देखती परी की थी, यार ये सो नहीं रही है, मैंने गलती की। दादाजी से ये कहकर मैं इन्हें संभाल लूँगी, मेरे बस में नहीं है इन्हें संभालना यार। बटन कहाँ है, मैं बटन देखूँ तो सही। ओ यहाँ वहाँ से उठ, जैसे ही उठने की कोशिश करती परी कहती, परी जैसे ही उठने की कोशिश करती तो कनिष्का उसका हाथ पकड़ के अपने ऊपर ले लेती, कहती कहाँ जा रही हो तुमने अभी तो कहा तुम मेरे आर्म्स पर सोओगी, तो मेरे आर्म्स पर सो जाओ। और उठ के बाहर क्यों जा रही, बेड से नीचे क्यों उतर रही? नहीं, मैं कहाँ बेड से नीचे उतर रही हूँ, मैं तो बस पानी पीने जा रही थी ना। पानी नहीं, मैंने अभी पानी दिया था ना। आपने कब मुझे पानी दिया था? मैंने कहा ना तुम्हारे होंठ सूख चुके हैं तो मैंने तुम्हें किस किया। वैसे एक बात बताऊं, उसको गौर से देखकर उसकी होंठों पर अपनी उंगली रखी, अपनी अंगूठे को ले जाकर उसके होंठों को छेड़ने लगती, उसके होंठों को महसूस करती अपने तम से। वैसे तुम्हारे होंठ बहुत सॉफ्ट है और बहुत पिंकी पिंकी हैं। तुम लिपस्टिक भी लगाती हो? नहीं, मेरे ओरिजिनल होंठ है, बहुत पिंकी पिंकी है और बहुत नरम मुलायम है। पता है मेरा दिल कर रहा है ना, मैं तुम्हें एक और बार प्यार कर पानी पिल तुम्हारी प्यास बुझाऊं। मैं तुम्हारी प्यास बुझाऊं? तुम्हें प्यास लगी है ना, तो मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। रुको, नहीं मुझे नहीं पीना। लेकिन अभी तो तुमने कहा तुम्हें पानी पीना है। दिस नॉट वे परी, अभी थोड़ी देर पहले कह रही हो तुम्हें पानी पीना है, अब तुम कह रही हो तुम्हें पानी नहीं पीना। ऐसा कौन करता है भला? नहीं तुम चीटिंग करती हो। जाओ, मैं नहीं खेलती तुमसे, तुम हर बार चीटिंग करती हो। मुझे पानी नहीं पीना, मुझे नींद आ रही है। पक्का तुम्हें नींद आ रही है या झूठ बोल रही हो तुम? नहीं, मुझे पक्का नींद आई। अच्छा ठीक है, आओ मेरे यहाँ पर आ जाओ। वो अपना हाथ ले जाकर अपने सीने पर रखती है और परी को कहती है, हाँ मेरे सीने पे सर रख के सो जा। परी कहती है, मरता ना क्या करता, हाय रे मेरी मजबूरी, मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा, मुझे इनके आर्म्स पे सर रख के सोना पड़ेगा। तो वो क्या करती है, वो बड़े आराम से जाके अपने सर को उसके सीने पर रखती है। उसके सीने पर जैसे ही सर रखती है, कनिष्का के दिल की धड़कन जो बहुत नॉर्मल थी, लेकिन जैसे ही कनिष्का के दिल पर कनिष्का के दिल पर कनिष्का के दिल पर परी की सर रखती है जब, तो उसके दिल की धड़कन तेज़ हो जाने लगती। जब परी ये देखती तो कहती, आपकी दिल की धड़कन इतनी तेज़ क्यों चल रही है? पता नहीं क्यों, जब भी तुम मेरे करीब आती हो ना, मेरा दिल इसी तरह धक 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 करता रहता है। मुझे खुद नहीं पता, अगर मुझे नहीं पता मैं तुम्हें क्या बताऊंगी परी कि मेरा दिल इतना धक धक क्यों करता है। मुझे जब पता होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी मेरा दिल, बस मैं समझ गई आपका दिल धक धक क्यों करता है। हाँ ये ठीक है ना, तुम अच्छी बच्ची हो और बात जल्दी भी समझ जाती हो, लेकिन कभी कभार ना तुम बात जल्दी समझती नहीं हो, तुम्हें बात समझानी पड़ती है परी, लेकिन तुम समझना नहीं चाहती। दिस नॉट पे परी, ऐसा नहीं करते। तुम्हें पता है जब बच्चे बड़े छोटे होते हैं ना तो बड़ों की बात मानते। तुम मुझसे बहुत छोटी हो। वैसे तुम्हारी उम्र क्या है परी? मेरी उम्र क्यों? नहीं तुम बताओ ना तुम्हारी उम्र क्या है। मेरी उम्र आप बताएं कितनी होगी? 20 होगी? नहीं, मेरी उम्र 23 है। ओ तो तुम 23 की हो। ओके, तुम 23 की हो तो मैं कितनी की हो सकती हूँ? तो मैं मैंने अपना बर्थडे कभी नहीं बनाया परी, क्योंकि मेरा बर्थडे कोई मनाता नहीं है, तो मुझे नहीं पता मेरी उम्र कितनी है। लेकिन 1 मिनट रुको। ओके, ये कहकर परी को थोड़ा ऊपर करती है, अपने हाथ को यहाँ वहाँ मारती है जहाँ पर उसे अपनी पर्स मिलती है, उसे निकाल कर अपने आधार कार्ड को निकाल कर उसको दिखाती, कहती हाँ इसमें लिखा होगा मेरी एज, कि मेरी एज कितनी है। तुम्हारी अगर 23 है तो मेरी तो ओ क्या हुआ, मैं तो तुमसे बहुत बड़ी हूँ, तुम तो मुझसे बहुत छोटी हो परी। तो क्या हुआ, उम्र नहीं देखा जाता शादी में? लड़के छोटे बड़ी भी हो सकते हैं। हाँ होते हैं, लेकिन लोग इस चीज़ को सुनते बहुत हैं, लेकिन कोई कहेगा नहीं कि मैं आपसे छोटी हूँ। हम जब एक साथ खड़े होते हैं तो परफेक्ट लगते हैं। सच में?
चाहे मैं काली हूँ फिर भी तुम्हें परफेक्ट लगती हूँ। बिल्कुल, रंग रूप मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए है तो आपके लिए, मेरे लिए नहीं। हाँ ये भी ठीक है, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है इस चीज़ को रहने की कि तुम्हें काला चाहिए। वैसे तुम पसंद किस चीज़ को करती हो, सफ़ेद को या काले को? देखो वो अब उसके सामने अपने सर को ले जाकर उसके बात करती है। परी बिल्कुल फेस टू फेस लेटी हुई थी, तो अपने चेहरा ले जाकर कनिष्का के चेहरे के करीब लाकर कहती, देखिए ये फेस है ना, ये जो चेहरा है, ये चेहरा रंग हज़ारों होते हैं, हज़ारों रंग के होते हैं चेहरे। सच भी होते हैं, झूठ भी होते हैं, फरेब भी होते हैं, धोखा भी होते हैं। तो आपको लगना चाहिए कि आपको किस चेहरे पर मरना चाहिए, आप किस चेहरे पर भरोसा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं सफ़ेद हूँ तो मैं वफ़ादार रहूँगी, ज़रूरी नहीं यह है कि आप काली हैं तो आप बेईमान रह सकती हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये इंसानों की बस एक दिखावा है, एक चलावा जो ऊपर वाला देता है। और मैंने सुना है ऊपर वाला जब किसी से सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसे रंग ब्लैक देता है, काला रंग उन्हें ऊपर वाले को पसंद है। इसलिए मैंने सुना है, मेरी मॉम ने कहा है शायद मुझसे, इसलिए मैं कहती हूँ रंग का क्या है, अच्छा या बुरा इंसान खुद होता है। और जहाँ तक मुझे लगता है ना, परी को कनिष्का बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। जैसे कि मैंने कहा, पुरानी बातें मत दोहराओ, मुझे सुनना नहीं है, मत सुनिए मुझे कोई तरह से। लेकिन आपको नहीं लगता आपको सोना चाहिए? मुझे भी सोना चाहिए। अच्छा ठीक है, सो जाओ सो जाओ। और फिर से उसको उसके सर को ले जाकर अपने सीने पर रखती, और फिर से वैसे ही चीज़ होता है जैसे पहले हो रहा था। उसके हाथों बालों पर हाथ फेरा रही थी, उसके कमर पर अपने हाथ को ले जाकर फेरा रही थी। लेकिन जब उसे ऐसे महसूस होता, कहते परी तुम्हारी कमर भी बहुत सेक्सी और हॉट है। जब तुम शावर टब में गिरी थी ना, जब तुम उठी ना, तो तुम्हारा पूरा बॉडी बहुत अच्छी तरह मुझे दिखा था। तुम्हारी बॉडी का शेप है, कितना लाजवाब शेप है तुम्हारी बॉडी का। ऊपर से ना ये तुम्हारी कमर, उसका हाथ उसके बिल्कुल कमर के ऊपर से चली जाती, उसके हाथ को क्या करती है, जो कुर्ता परिणीता ने कुर्ते एंड पजामा पहना था, उसके कुर्ते के अंदर हाथ डाल के उसकी कमर को फील करने लगती है। तो परी जब उसकी हथेली को अपनी कमर पर महसूस करती है, उसकी बॉडी से बुम्स बम उतर, ऐसे महसूस होता है कि गुम्स बम, जैसे कि क्या कहते हैं, चलो छोड़ दो, क्या कहते हैं वही मैं बोलती थी, फीलिंग लाना चाहती हूँ। तो परी को ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी पर एक करंट सी दौड़ जाती है, करंट सी, जैसे कि परिणीता को जब महसूस होता है कनिष्का का हाथ अपनी कमर पर, उसकी हथेली, उसने सिर्फ हथेली रखी थी, उसने अपने उंगलियों को नहीं रखा था उसकी कमर पर। लेकिन जैसे ही हथेली रखती है, उसके चंद सेकंड बाद वो अपनी उंगलियों को ले जाकर उसकी कमर को प्रेस करती है, जैसे कि हम किसी को पकड़ते हैं ना कमर से, बिल्कुल वैसी तरह से उसकी कमर को प्रेस करके कहती, तुम्हारी कमर भी बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल तुम्हारी होंठों की तरह है परी, क्या मैं तुम्हें बिना कपड़ों के देख सकती हूँ? नहीं। परी जैसे ही उठने वाली थी तो कनिष्का उसे फिर से ग्रैब कर लेती, कहती तुम कितनी भागती हो परी, तुम्हें पता है भागना अच्छी चीज़ नहीं होती परी, भागने से कोई भी सलूशन नहीं होता। मुझे पता है कोई सलूशन नहीं होता, लेकिन आप अजीब बातें कर रही, बेकी सी बातें। बेकी सी? अच्छा मेरी बातें बेकी सी हैं, तो मुझे कैसी बात करनी चाहिए परी, तुम बताओ। तुम जैसे कहोगी मैं वैसे बात करूँगी, मैं जो कहूँगी आप करोगी? सोचूंगी, फिर तुम जो कहोगे अगर समझ में आएगा तो कर लूँगी, लेकिन समझने वाली बात होनी चाहिए, वही बात नहीं होनी चाहिए। हाँ ये एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। हाँ ये इंजेक्शन का असर कब तक चलेगा आपके ऊपर? इंजेक्शन का? कौन सा इंजेक्शन? ओ तो क्या मतलब, तो मुझे पागल समझती हो परी? नहीं, आपको डॉक्टर ने इंजेक्शन दिए ना आराम करने के लिए, अगर आप आराम नहीं करेंगे इससे आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, अगर आपकी तबीयत ख़राब होगी तो आपको फिर से हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, और फिर से आपको ड्रिप इंजेक्शन वगैरह लगेंगे, इसलिए कह रही हूँ ना। नहीं मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, इंजेक्शन नहीं लगाना, बहुत अजीब स्मेल आती है हॉस्पिटल में, इस हॉस्पिटल में ना हॉस्पिटल वाली स्मेल आती है। अच्छा तो आपको क्या लगता है हॉस्पिटल में कौन सी स्मेल आनी चाहिए? दवाइयों की स्मेल आती है, मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पे, दोबारा नहीं जाऊंगी।
पर एक बात याद रखना, जब मेरी तबीयत ख़राब हो ना, चीज़ें यहाँ इस रूम में लाना, ठीक है? इस रूम को अच्छी तरह से साफ़ करके, वैसे भी मेरा रूम तो सारा दिन साफ़ ही रहता है, तो यहाँ पर मशीनें वगैरह सब यहाँ लाना। हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं, मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। वहाँ की ना स्मेल मुझे अजीब सी, मुझे जैसे लगता है वाक वाक, उल्टी करने को दिल करता है। फ़िलहाल आप कुछ मत कीजिए, आप सो जाइए। सोना नहीं है परी, तुम्हें प्यास लगी है ना, मुझे तुम्हें पानी पिलाने तो दो। अच्छा एक काम करते हैं क्या, हम पानी कल पी लेते हैं? क्यों, तुम्हें तो अभी प्यास लगी, अभी पानी नहीं पियोगे, कल क्या करोगी पीकर? प्यास तो तुम्हें अभी लगी है, अगर अभी प्यास लगी है तुम्हें अभी पानी पीनी चाहिए, तुम्हें कल पर छोड़ देनी नहीं चाहिए। मेरा तो यही मानना है, आज करे तो आज कर, कल कर कल 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 करके कल कल करके कल पर मत छोड़ो। जो कल करो वो कल का काम होगा, जो आज करो जो आज का काम होगा, जो अभी जो तुमने कहा वो करो तो वो अभी का काम होगा। तो इसलिए तुम्हें पानी अभी पीना चाहिए। अगर तुम मेरे हाथ से पीना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, अपने दोनों हाथों को हटा कर परी को फ्री कर देती, जैसे कहती जाओ उठो। फिर वो अपने मुंह से भी कहती, देखो मैंने तुम्हारे कमर से अपना हाथ निकाल दिया है तुम्हारी कमीज से, तुम जाओ पानी पी के फिर आके यहाँ लेट जाओ, ठीक है? जाओ, शाबाश जाओ। थैंक यू, मैं 5 मिनट में आती हूँ। 5 मिनट में इतना क्या पानी पीना, 5 मिनट में 5 मिनट लगेगा तुम्हें पानी पीने में? पानी तो 2 सेकंड में पी सकते हैं, 3 सेकंड में पी सकते हो, तो भाई इतना टाइम क्यों लगेगा परी? तुम कहीं भागना नहीं चाहती? हाँ तुम भी भाग सकती हो भाई, तुम्हें मेरी रंग रूप को देखकर तो तुम्हें पहले ही भाग लेना चाहिए था, लेकिन तुम अभी भागना चाहती हो। चलो कोई बात नहीं, जाओ जाओ, तुम्हें आज आज़ाद छोड़ दिया। तुम रूम से बाहर जाके सोना चाहती हो तो जाओ, लेकिन अगर दादाजी ने तुम्हें देखा ना, मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। तुम एक काम करो, तुम पानी पी के यहाँ आ जाना, ठीक है? बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। दादाजी तो सारा दिन मेरे रूम के बाहर बैठ के, ऐसा लगता है मेरे रूम के बाहर बैठ के ना मेरे रूम पर नज़र गाड़े हुए बैठे कि मैं क्या करती हूँ, तुम्हारे साथ कैसे रहती हूँ। लेकिन तुम्हारे होंठ ज़ख्मी क्यों हो गए? मेरे होंठ ठीक है, बस मैंने खुद से काट लिए ना, इस वजह से। हाँ, बुरी बात, ऐसा कौन करता है अपने होंठों को खुद काटना? वो तो कपल करते हैं ना एक दूसरे के होंठों को काटना, तुम कैसे काट सकती हो अपने होंठों को? पागल, जाओ पानी पी के आओ। मैं 3 तक गिनूंगी, 3 के बाद अगर तुम नहीं आए ना तो तुम्हारे लिए पता है, आपसे बुरा मेरे लिए कोई नहीं होगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए, मैं अभी आई। ये क्या करो, परी वहाँ से उठ जाती। परी जैसे ही उठती तो कहती, अरे तुम वहाँ कहाँ जा रही हो, पानी इस साइड पे पड़े, तुम बाहर की तरफ जा रही हो। नहीं मैं बाहर की तरफ नहीं जा रही, मैं बटन ढूंढ रही हूँ। हैं बटन? उस बटन का क्या करोगी तुम? मेरे कपड़ों में तो बटन लगे हुए हैं, तुम्हें बटन की ज़रूरत भी नहीं है, मेरे तो सारे बटन लगे हुए हैं शर्ट के। देखो ये जो तुमने मुझे दिए ना पहनने के लिए, सारे लगे हुए हैं। हाँ हाँ, आपके तो सारे लगे हुए ना, बस मेरा बटन ढीला हो चुका है, मैं वो टाइट करना चाहती। अरे पागल, तुमने कहाँ बटन वाले कपड़े पहने? तुमने तो ये कुर्ता प्लस पजामा पहना जो अच्छी लग रही है, तुम बहुत ज़्यादा सेक्सी है, हॉटी भी लग रही हो, हॉटी हॉटी लग रही हो। हाँ हाँ मैं समझ गई, बस मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं पानी पी लूँ। अच्छा ठीक है, तुम पानी पीना, फिर मेरे लिए भी पानी लाना, ठीक है? हम दोनों पानी पियेंगे। हाँ मैं लाती हूँ, सिर्फ 2 मिनट दीजिए मुझे, बस सिर्फ 2 मिनट। ये केकर हो जाती है उस साइड में जहाँ पानी की जग पड़ी थी, उसमें से 2 गिलास निकाल के गटक लेती है। तो परी को गौर से देख रही थी कनुष्का, और वहीं से कहती, इतना प्यास लगा था तुम्हें तो तुम एक और गिलास ले लो, लेकिन इसके बाद तुम्हें वॉशरूम आएगा। तुम 2 गिलास पानी पी चुकी हो, इसके बाद तुम्हें वॉशरूम आएगा, तुम वॉशरूम में जाने की बात करोगी। ऐसा तो पूरी रात तो ऐसे ही होगा ना, पूरी रात तुम ऐसे ही करोगी। तुम पानी पियोगी, फिर वॉशरूम जाओगी, फिर आओगी, फिर पानी पियोगी, फिर वॉशरूम जाओगी, फिर तुम्हें प्यास लगेगी। इस तरह तो पूरी रात गुजर जाएगी। हम बात कब करेंगे? कौन सी बात करनी है आपको? मुझे नींद आ रही है, नींद वाली बात करते हैं ना। तुम पानी पी के लाओ, मेरे लिए भी 1 गिलास लाना, अगर हो सके तो मेरे लिए 2 गिलास नहीं, 1 गिलास काफ़ी है, 1 गिलास। इस डॉक्टर के बच्चे को कोई पूछे तो सही, कौन सा इंजेक्शन देते हैं इंसान को कि इंसान बहकी बहकी बात करता है। ये तो शराब
पीकर भी ऐसी बात नहीं करती, शराब पीकर तो बहुत खतरनाक हो जाती है। ये तो आप इस तरह से प्यार से बात कर रही है ना, मुझे बीपी शुगर सब होने वाला है क्या? मुझे तो टीबी भी होने वाला है लगता है। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ फंस गई हूँ आज के दिन। अच्छा खासा दादाजी रूम पे आ रहे थे, मैंने मना किया, मेरी मत मारी गई थी कि मैंने इनसे कहा कि नहीं मैं संभाल लूँगी, मेरी बीबी है मैं तो संभाल लूँगी। कितनी कोशिश की दादाजी ने ये कहने की नहीं बेटा तुम मुझे संभाल नहीं पाओगी, लेकिन नहीं मैं ना एक नंबर की गधी हूँ, गधी। अगर मुझे थोड़ा पता होता, थोड़ा सा भी अंदाज़ा होता दादाजी किस वे में कहना चाहती है, तो मैं दादाजी को रोक लेती। सच में यार इसे संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगर ये थोड़ी देर और इस तरह की बातें करती रहे ना, मैं बेहोश हो जाऊंगी। फिर मुझे ये संभाले, खुद तो खुद संभाल नहीं पा रही और उल्टा मुझे संभालने के लिए कहेगी क्या? हाँ परी, खुद से बातें क्यों कर रही हो यार, पानी दो मुझे भी प्यास लगी है। हाँ 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 ला रही हूँ। ये क्या करो, गिलास भर के परिणीता कनुष्का की तरफ आकर उसे देती, कहती ये लीजिए पानी पीजिए। थैंक यू। और ये देखकर हैरान थी, पानी पी रही थी कनिष्का, पानी आराम से पी रही थी, लेकिन परी को देख रही थी, परी को बहुत गौर से देख रही थी। परी ने एक वाइट कलर का कुर्ता पहना था, वाइट कलर का कुर्ता, लेकिन उसका जो ब्रा था उसका ब्लैक ब्रा था। उसने परी ने जो पानी पिए थे, पानी 2 गिलास जल्दी जल्दी जो पिए थे ना परी ने, उसके थोड़ी सी पानी के कतरे नहीं कह सकते, कुछ अच्छे खासे पानी की बूंदें उसके कुर्ते के सामने वाले हिस्से से आ रही थी नीचे, जहाँ पर उसका पूरे चेस्ट की तरफ फैल चुकी थी और उसके ब्रा तक को दिखाती। वो कुर्ता बिल्कुल हल्का वाइट तो था, लेकिन वो कहते ना हल्का फुल्का, जिसे पानी के अंदर गिर जाए, पानी के अंदर शावर लेकर अगर पानी भीगे बदन पर वो कपड़े पहने तो उसकी बॉडी का शेप नज़र आ सकता था, वैसा ही कुर्ता था। तो उसे गौर से देखती तो परी कहती ये मुझे से घूर के क्यों देख रही है, कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? कि अब मैंने क्या गड़बड़ कर दी? इस तरह देखकर पता नहीं इनकी आंखों में क्या हो रहा है, एक अजीब सा नशा देख रही हूँ मैं इनकी आंखों में। तब कनिष्का कहती परी, और थोड़ी सी बूंदें उनके ऑटो के लिफ्ट साइड वाले हिस्से में थोड़ी सी बूंदें रह चुकी थी, जिसे परिणीता ने अभी तक साफ नहीं किया था। जैसे अक्सर हम पानी पीते कुछ बूंदें हमारे ऑटो के साइड में रह जाती हैं, तो वो क्या करती है, वो गिलास परी की तरफ बढ़ाती है, लेकिन जैसे ही परिणीता गिलास हाथ में लेती है तो कनिष्का क्या करती है, परिणीता का हाथ पकड़ती है, खींचती है और उसे नीचे करके उसके ऊपर आकर कहती तुम बहुत हॉट लग रही हो परी, और तुम्हारी इन ओंठों की साइड में है ना पानी। ये कहकर वो अपने ओंठों को नहीं, अपने लिप को, ज़बान को ले जाकर उन बूंदों को अपनी ज़बान से ले लेती और उसे अपने अंदर लेकर कहती बहुत मीठा है पानी, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा मीठा पानी पिया है, थोड़ा और पियो पानी। ये कहकर वो अपने होंठों को परिणीता के होंठों पर रख देती और उसे बहुत प्यार से, बहुत ज़्यादा प्यार से किस करना स्टार्ट कर देती। किस करते करते वो क्या करती, परिणीता ने जो कुर्ता पहना था उसके सामने से कुछ बटन थे, वो एक हाथ ले जाकर उन बटन को 1 2 3 बटन थे, चौथा नीचे था, तो 3 के साथ 2 खोल देती और 2 जैसे ही खोलती वो अपना हाथ ले जाकर परिणीता के बूब्स पर रखती और उसके बूब्स को बहुत पेशेंट प्रेस करती, जिसकी वजह से परिणीता की मुंह से एक आह निकलने वाली थी, लेकिन वो आह कनिष्का के मुंह में रह जाती, क्योंकि कनिष्का ने अपने होंठ परिणीता के होंठों पर रख दिए थे। वो बहुत प्यार से उसे किस कर रही थी, इतने प्यार से कर रही थी कि परिणीता की आंखें अब दोबारा से पटी की पटी रहेगी। वो कहती ये मेरे साथ क्या कर रही है, क्या आज रात मेरी इज्जत खतरे में है, ये तो कुछ होश में नहीं है, सुबह पता नहीं मेरे साथ क्या कहेगी मैंने इनका फ़ायदा उठाया। मैं कैसे फ़ायदा उठा सकती हूँ, मैंने तो कभी ऐसी चीज़ की भी नहीं, किसी के साथ भी नहीं, ना किसी लड़के को किसकी ना किसी लड़की को। ये तो पता नहीं कहाँ से एक्सपीरियंस लेकर बैठी हुई है, जब भी देखो मेरे होंठों को ले लेती है मुँह में। और खुद में मन में ये सारी बातें कर रही थी, क्योंकि मुँह से बोल नहीं सकती, मुँह तो
उसका बनता कनिष्का के होंठों से। तो कुछ से बात कर रही थी और कोशिश कर रही थी कि कनिष्का उससे दूर हटे और दोनों हाथों से उसे पुश करने की कोशिश करती है। पुश, अपने दोनों हाथों का जोर लगा के वो कनिष्का को कंधे से पकड़कर अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है। जब कनिष्का को यह महसूस होता है कि परिणीता उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती, तो परिणीता का हाथ, दोनों हाथों को एक हाथ में लेकर पहले उस हाथ को भी निकालती जो उसके बूब्स पर था, उसे निकालकर दोनों हाथों को ऊपर, अपने दोनों हाथों से उसके हाथों को लेती है, ब्लॉक करके उसके हाथों को उसके सर के ऊपर लेती है, फिर उसके होंठों पर किस करना स्टार्ट कर देती है। ऐसा करते करते तकरीबन 5-10 मिनट तक वो उसे बेतनाशा किस कर रही थी। परिणीता को कनिष्का बेतनाशा किस कर रही थी। कनिष्का का वो किसके जवाब में परी किसका जवाब नहीं दे रहे थे। वो बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि वो उसे किस करे, इस चीज़ को नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन कनिष्का को पता नहीं क्या हो जाता है। कनिष्का उसके नेक की तरफ आती है, उसके नेक की तरफ जब आती है अपने लिप को ले जाकर उसके नेक को पर आराम से बड़े प्यार से अपनी ज़ुबान को उसके नेक पर रखती है और उसको सफ़ करना स्टार्ट कर देती है। पहले अपनी ज़बान को उसके ऊपर फेरती है, फिर उसको सफ़ करती है, यानी कि चूसना। उसके नेक को बिल्कुल अपने होंठों पर ले जाकर उसको जैसे ऐसा लगता है कि वो उसके नेक को अपने अंदर लेने की कोशिश कर रही थी सफ़ करके। तो वहाँ पर बहुत हल्की हल्की सी बाइट करती है, बहुत ज़्यादा कस के नहीं करती, बहुत ज़्यादा वाइल्ड भी नहीं करती, बहुत सॉफ्ट। ऐसे सिर्फ अपने दांतों को ले जाकर उसके नेक पर रख देती है, फिर उसको किस करना स्टार्ट कर देती। किस करते करते वो क्या करती, कनिष्का ने अभी भी परिणीता के दोनों हाथों को पकड़ कर एक हाथ में, उसका दूसरा हाथ अब उसके बूब्स के अंदर था, मतलब उसके कुर्ते के अंदर से उसके बूब्स को प्रेस कर रहा था। वो क्या करती है, उसके कुर्ते को थोड़ा सा साइड करके वहाँ पर उसके चेस्ट की तरफ आके उसे किस करना स्टार्ट कर देती। तब परी कहती, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आप ठीक नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हम ये किसी और दिन कर सकते हैं, आप थोड़ा देर के लिए रुक जाए ना, आपको पता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है प्लीज़। उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे। वो इस चीज़ को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती थी। जैसे जैसे कनिष्का परिणीता को किस कर रही थी, उसके चेस्ट को हल्की हल्की सी बाइट कर रही थी, वैसे वैसे ही परिणीता की कंडीशन खराब होती जा रही थी। और उसके इस चीज़ से, कनिष्का के इस हरकत से परिणीता के मुंह से आहें भी निकलने की कोशिश करी, जिन्हें रोकने के लिए वो अपने होंठों को दबा लेती, जिस तरह के जैसे कि अपने मुंह को बंद करने की कोशिश करी। हाथ तो पहले से उसके बंधे थे, तो वो क्या करती, अपने पैरों से उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करती। जब कनिष्का देखती है कि वो अब हाथ से नहीं पैरों से कोशिश करी, तो वो क्या करती, पूरी तरह उसके ऊपर आके अपने दोनों पैरों को उसके पैरों के साथ ब्लॉक कर देती। ऐसे करते हुए बिल्कुल पूरी तरह से वो परिणीता के ऊपर आ जाती। अब वो क्या करती, उसने जो हाथ पकड़ रखे थे ना, वो उन्हें छोड़ती भी नहीं है और अपने हाथ को वहाँ से निकालती भी नहीं है बूब्स पे से। एक हाथ उसके हाथ को पकड़ के लेटी थी और दूसरा हाथ से उसके बूब्स को प्रेस कर रही थी और एक बूब्स को अपने मुंह में ले चुकी थी, उसे सफ़ कर रही थी, उसे किस भी कर रही थी और बाइट भी कर रही थी। ऐसे करते 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 तकरीबन 5 मिनट तक तो उसके बूब्स के साथ वो खेलती भी है। पहले ज़बान को ले जाकर उसके निप्पल को राउंड राउंड घूमती है, अपनी ज़बान को ले जाकर, फिर बहुत हल्के से अपने दांतों को ले जाकर उसके निप्पल को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचती है, जैसे कि एक बच्चा दूध पीने की कोशिश करता हो वैसे। तो बहुत कोशिश करती है उसकी तरह खेलने की। तो एक टाइम ऐसा आता है, वो अपने हाथ के प्रेस को रोककर जिस बूब्स को उसने अपने मुंह में लिया था उसको पकड़ के कहती है, वैसे परी तुम्हारे बूब्स भी बहुत सॉफ्ट और नरम मुलायम है, तुम कुछ छोड़ो, मैं बाद में बात करती। ये कहकर फिर से उसके बूब्स पर वो टूट पड़ती। ऐसे करते करते तकरीबन 5-10 मिनट तक वो उसके बूब्स के साथ वो सब करती है, बाइट करती है और उसे चूसती है बहुत प्यार से, बहुत सॉफ्टली किस भी करती है उसे। और किस करते करते तकरीबन 5-10 मिनट बाद परिणीता को कोई चीज़ की हलचल नहीं होती। परी कहती है, कनिष्का उसे कुछ महसूस नहीं होता, ऐसे लगता है उसके हाथ भी ढीले हो चुके। जो पकड़ कनिष्का की थी वो पकड़ बिल्कुल अब
सॉफ्ट हो चुकी थी, जैसे कि कस के उसने उसके दोनों हाथों को ब्लॉक किया था। वो जैसे ही ये महसूस करती कि इसके दोनों हाथ के ब्लॉक बिल्कुल नॉर्मल नरम हो चुके, तो वो अपने दोनों हाथों को हटाती है और जैसे ही सर उठा के नीचे देखते देखते कनिष्का उसके बूब्स को मुंह में रखकर सो चुकी है। तब वो परी की सर को फिर से नीचे कर कहती, हाँ, चलो अच्छा है, टाइम पर बेहोश हो गई। हाँ, मैंने ये क्या फीलिंग है, मुझे ये सब अच्छा भी लग रहा है, अच्छा नहीं भी लग रहा है। ये क्या कर रही थी मेरे साथ, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई, लेकिन हाँ पसंद भी आई है। हाँ, मैं कहाँ फंस गई हूँ आज कि लड़की लड़की में कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। मुझे नहीं पता, मुझे पता लगाना चाहिए कि लड़के लड़की एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं। जो ये करते हैं वही करते हैं जो कनिष्का अभी थोड़ी देर साथ मेरे साथ कर रही थी। वो अपना हाथ ले जाकर अपने होंठों को प्लस अपने नेक पर रखती है और फिर इसके बाद अपने उस बूब्स पर रखती है जिस बूब्स को उसने प्रेस किया था। एक बूब्स तो उसके मुंह में था, कनिष्का के मुंह में, उसके मुंह में बिल्कुल उसके निप्पल था। तो वो बहुत आराम से, बहुत कोशिश के बाद वो कनिष्का को बहुत मुश्किल से अपने ऊपर से हटाती है, उसे साइड करके लेटाती है और कुट कुट के बैठ जाती है। कहती, मुझे यहाँ नहीं सोना, मैं सर्दी में मर जाऊँ, मैं यहाँ नहीं सोऊंगी, नहीं बिल्कुल नहीं सोना मुझे यहाँ पर। इसके साथ सो गई ना, पता नहीं है और क्या क्या मुझे करवा कर दिखाएगी। मैंने ज़िंदगी में कभी ये चीज़ें फील नहीं की, कभी देखी नहीं की कि किसी लड़की के साथ कोई लड़की इस तरह भी कर सकती है। और ये तो पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करना चाहती है। वो जल्दी जल्दी अपने कुर्ते की बटन बंद करती जो कि परी ने खोले थे। वो बटन बंद करके जैसे ही बेड से उतरने की कोशिश करती, लेकिन ये क्या, और जैसे ही उठती है तो उसके हाथ को पकड़ के परी कहती है, तुम फिर से भाग रही हो, भागना नहीं चाहिए ना परी। हाँ, ये जाग रही है, ये क्या मजाक लगा रखा है इसने आज की रात। मुझे नींद नहीं आती, इसकी सज़ा तो ऐसे देगी क्या मुझे। हाँ, मैं कहाँ फंस गई। नहीं, मैं कहाँ भाग रही, मैं बस यहाँ से नीचे जाकर, अब यह मत कहना तुम्हें वॉशरूम जाना है, तुम्हें सोना है ना, आओ। ये कहकर उसको पकड़ती है, अपने चेस्ट पर रखती है और उसके सर को सहलाते कहती, सो जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं प्रॉमिस, सो जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं नीचे सो जाऊँगी ज़मीन पर। पागल हो क्या, सर्दी देखी नहीं, रूम के टेम्परेचर की एसी देखी नहीं है, एसी की टेम्परेचर देखी नहीं है तुमने, कितना तेज़ हो चुका है एसी, और मुझे ऐसे में नींद आती है। तुम सो जाओ, पक्का कह रही हो ना, तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी, मम्मा कसम। हाँ, आपने क्या कहा, मैंने क्या कहा, सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगी। नहीं, आपने कसम खाई। हाँ अच्छा ठीक है, तो ठीक है, तुम मान लो मैंने कसम खा ली, लेकिन सो जा। ये कहकर उसके सर को सहलाती प्लस उसके कमर पर फिर से हाथ रखने ही वाली तो कहती, परी कहती, मेरे कमर पर हाथ मत रखिए, आपका एक हाथ मेरे सर पर काफ़ी है, अगर दूसरा हाथ रखते हैं ना आप मेरे बैक पर रखिए, कमर पर मत रखिएगा। क्यों, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो मान लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ, ऐसा करती हूँ जैसे तुम कहती हो। वो बड़े प्यार से उसके सर को सहला रही थी और करते करते कनिष्का गहरी नींद में चली जाती, क्योंकि वो उसका इस इंजेक्शन का असर नींद का भी था और ऐसा भी असर था जिसे उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो वो सो जाती है। तो परी जब ये महसूस करती कि वो सो चुकी, कहती, हाँ, शुक्र ये सो गए, मुझे यहाँ से उठना है। लेकिन ये उठ नहीं सकती क्योंकि परिणीता ने बिल्कुल कस के जो हाथ उसके बालों को सहला रहे थे, अब उसके बिल्कुल बैक को हक करके, पूरी तरह से हक करके वो सो रही थी। और उसकी गहरी गहरी सांसें जब परिणीता को अपनी गालों पर महसूस हो रही थी तो उसे पता नहीं क्या होता है। वो उसकी तरफ देखती कहती, मेरे ये फीलिंग मेरी समझ में नहीं है, मैंने कभी ऐसे फील की नहीं है। मैं क्या कहूँ, मैं किससे पूछूँ यार कि दो लड़कियों के बीच में ये सब होती चीज़ें होती है क्या। हाँ, जब दो लड़कियाँ शादी कर सकती तो इनके बीच में क्या क्या हो सकता है, मुझे क्या पता। मेरी लाइफ में तो अभी तक कोई आया भी नहीं है और आई भी एक लड़की आ गई। हाँ, ये कहकर उसे अपने सर को कनिष्का के सीने पर रख के अपनी आंखें बंद कर देती और तकरीबन 5-10 मिनट बाद कुछ से बड़बड़ाते परी की भी आंखें लग जाती और परी भी गहरी नींद में चली जाती। फिर दोनों ही एक साथ सो जाते। वही दूसरी तरफ जहाँ समंता बैठी थी उस बत्ती को, लाइट को देख रही थी और परी समंता के साइड में जो अंजलि बैठी थी वो सो चुकी थी और बड़े प्यार से उसे देखकर कहती, पागल लड़की, अपनी बहन के लिए यहाँ बैठी है लेकिन बैठे बैठे सो गई। तो क्या करती है,
जिस सोफे पर वो बैठी उसे बड़े आराम से रिलैक्स करके उसे लेटाती है और उसके ऊपर एक चादर ओढ़कर उसके पास नीचे जाकर बैठ जाती। अब उसकी नज़र भी बत्ती पर थी, क्योंकि वो सोफे पर तो उसे सुला चुकी थी, दादाजी बेड पर सो चुके थे और वो उसके साइड में बैठ जाती है। उसकी भी पता नहीं करते करते उसकी भी आंख लग जाती है। वो अपने सर को सोफे की साइड में लगा देती, जहाँ पर अंजलि का सर था वहीं पर अपना सर टिका के वो भी गहरी नींद में चली जाती। ये चारों के चारों, परिणीता प्लस समंता, सब लोग सो जाते। तकरीबन सुबह के 10 बजे सबकी आंखें खुलती, क्योंकि सब लोग लेट सोए हुए थे। एक तो तबीयत, कनिष्का की तबीयत की वजह से, दूसरा उस घर के माहौल की वजह से सबको नींद मुश्किल से आई थी। तो सब के सब आराम आराम से उठते हैं। सबसे पहले समंता की आंखें खुलती है। समंता की जैसे आंखें खुलती है, वो देखती है उसका हाथ अंजलि ने पकड़ रखा है कस के, और उसे बड़े प्यार से देख रही थी, क्योंकि अंजलि जाग चुकी थी। तो समंता को तरफ देख के कहती है, ये क्या था? अगर आप चाहती तो मेरे साथ इस सोफे पर भी सो सकती थी ना, इतना तो गैप था इसके ऊपर। गैप तो था, बट आई थिंक स्वीट हार्ट, ज़रा ये भी देख लो कि हम कहाँ और किन के रूम में लेटे हुए हैं। तो मैं थोड़ी सी इतनी बेशर्म तो खैर नहीं हूँ कि तुम्हारे दादाजी के रूम में सोफे पर तुम्हें हक करके सो जाओ। हालांकि मेरे मन ने तो बहुत कहा था, 2 दफ़ा तो मैं उठ के कोशिश भी की थी कि तुम्हारे साथ सोकर तुम्हें हक करके सो जाओ, बट फिर दादाजी की तरफ देखकर अपनी मोहब्बत के पैमाने थे ना, उसे मैंने सुला दिया। तो इसलिए मैंने नीचे सोना बेहतर समझा। वैसे गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग। तुम ठीक हो? मुझे क्या हुआ है? तुम अपनी बताओ, तुम तो ठीक हो ना? बत्ती जली थी कि कल? नहीं जली थी। लगता है परिणीता ने कनिष्का को अच्छी तरह से संभाला है। मुझे नहीं पता कि किस तरह संभाला है, लेकिन हैरियत की बात है कि फर्स्ट टाइम कनिष्का को किसी ने संभाला है, दादाजी के अलावा। वरना दादाजी के अलावा कोई उसे नहीं संभाल सकता। देखो, दादाजी के सामने उनकी पोती होती है, राइट, और कनिष्का के सामने उनकी वाइफ है। तो जो हरकत वो दादाजी के सामने करती है वो एक बच्चे की तरह करती है। अगर इसके अलावा सोचा जाए, अगर जो हरकतें वो कर रही है कनिष्का परी के साथ, तो अपनी वाइफ के साथ कर रही। अब हमें नहीं पता उसके साथ क्या क्या किया, क्या कर चुकी है, इस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन ये तो बाद में उन दोनों को देखकर पता चलेगा कि उनके बीच में क्या हुआ है। ठीक है, और ज़्यादा मत सोचो। मैं निकलती इससे पहले कोई और उठ के आके दादाजी के रूम में झाँकी करे और मुझे तुम्हारे साथ यहाँ देखे, ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। आज ऑफिस आ रही हो ना? आ रही हूँ दादाजी के लेटर के साथ। ओके, तो फिर ऑल द बेस्ट, ऑफिस में मिलूँगा। आई लव यू मेरी जान। ये कहकर उसके माथे पर प्यार करके वो वहाँ से निकल जाती है। जब जैसे ही पलटती तो देखती दादाजी उसे घूर के देखे थे। तो दादाजी की तरफ देख कर हाँ, मैं गुड मॉर्निंग दादाजी, बाय दादाजी, ये कहकर वो भाग जाती है। तब दादाजी अंजलि की तरफ देख कर कहती है, ज़रा शर्म कर लो, मैं भी सोया था, आपकी वजह से तो हम अलग सोए थे दादाजी, इससे ज़्यादा मैं शर्मा नहीं सकती, सॉरी। ये कहकर वो उठ जाती, कहती है आपकी तबीयत ठीक है? मैं ठीक हूँ। बत्ती जली थी? जहाँ तक समंता कह रही थी नहीं जली थी, और हम बहुत रात तक जागे थे, तकरीबन 3 बजे तक तो हम जाग रहे थे। इसके बाद कब पर हमारी आंखें लगी हमें नहीं पता। तो क्या कनिष्का के रूम में चले? दादाजी, अगर ये बत्ती नहीं जली है ना तो समझ लीजिए वो सो चुकी है। उसने तंग भी किया होगा, उसे परेशान भी किया होगा, उसके साथ क्या क्या किया वो उसकी बीवी है, अपनी बीवी के साथ किया है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले समंता ने मुझसे कहा है, वो अपनी बीवी के साथ कुछ भी कर सकती है। अगर आपकी पोती वो आपकी पोती होती है, और लेकिन अगर जब अपनी बीवी के साथ होती है तो उसकी वाइफ होती है। तो प्लीज़ रिलैक्स रहिए, कुछ नहीं हुआ होगा। वहीं दूसरी तरफ उसकी मॉम भी उठ जाती, कनिष्का की मॉम डैड सबके सब उठ जाते हैं नाश्ते की टेबल पर। वो लोग बैठे थे, तब वहाँ पर समंता प्लस थोड़ी देर बाद अंजलि और उनके दादाजी आते हैं। समंता को देखकर बुआ कहती, तुम रात को यहीं पर थी? हमने तो देखा नहीं, तुम्हारा रूम की लाइट तो बंद थी। तो आंटी, रूम की लाइट चालू करके कौन सोता है? रूम की लाइट बंद करके लोग सोते हैं ना। कभी कभार तुम पर डाउट होता है बच्चा। हाँ, मुझ पर डाउट मत कीजिएगा, डोंट वरी, मैं डाउट वाली लड़की नहीं हूँ। ये कहकर वो नाश्ते की टेबल पर बैठ जाती। तो सबकी नज़रें, जितने लोग वहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सबकी नज़रें कनिष्का के दरवाजे पर थी, लेकिन दरवाज़ा अब भी बंद था। तब दादाजी सबकी तरफ देख के कहते, क्या हुआ, तुम उसके कमरे की तरफ क्यों देख रहे हो? वो कल की तबीयत ख़राब थी और उसे इंजेक्शन लगी थी, तो कुछ हुआ नहीं कल रात को। उसके साथ उसकी बीवी है।
तो डोंट वरी, उसे संभालने वाली आ चुकी है। और तुम लोगों को परेशानी नहीं हुई ना मेरे ख्याल से रात को, जो परेशान सबको करती थी। हमें नहीं, सिर्फ आपको करती थी पापा। इसलिए कह रहे हैं कि आज आप बहुत सुकून से सोए। शायद किसी के आने की वजह से मैं सुकून से सोया, वरना मैं कभी भी सुकून से नहीं सोता जब कनिष्का की ये कंडीशन होती है तो। आई नो, मुझे पता है। आज आप जिस तरह सुकून से सोकर उठे ना, 10 बज रहे हैं सुबह के, तो कनिष्का अभी तक सोई हुई है। तो पता नहीं उस उठ के क्या करेगी। तब उस रूम में चलते हैं, उस रूम के अंदर जहाँ पर परिणीता सो रही थी। और परिणीता सो रही थी, लेकिन अब कुछ उल्टा होता है, अब कुछ ट्विस्ट होता है। ट्विस्ट ये, रात को सोते हुए कनिष्का के ऊपर थी परिणीता। अब कुछ सिचुएशन इस तरह होती है, परिणीता लेटी थी और परिणीता के पेट पर, परिणीता के टमी पर कनिष्का का सर था, उसका पूरा मुंह, उसके होंठ बिल्कुल भी उसके टमी के ऊपर थे। और कनिष्का जिस तरह लेटी थी वो बिल्कुल उल्टी तरह लेटी थी, उल्टी होकर लेटी थी कनिष्का बिल्कुल उल्टी लेटी थी परी के पेट के ऊपर। उसका सर परी के पेट पर, यानी कि उसके होंठ बिल्कुल उसके टमी पर थे, उसके होंठों की छाप। और परिणीता जिस तरह सोई थी, उसका कुर्ता, लेटते करवट बदलते हुए तो कुर्ता थोड़ा ऊपर नीचे तो हो सकता था, उसका कुर्ता उसकी पेट से थोड़ा ऊपर था, यानी कि उसके चेस्ट के साइड पर रुकी थी, थोड़ा सा ऊपर था, उसके चेस्ट की तरफ मतलब रह चुका था। तो कनिष्का की होंठ बिल्कुल उसके पेट पे के ऊपर थी, उसके नेवल की साइड पे, उसके होंठों की। जब कनिष्का उठती है ना, उसकी आंखें सबसे पहले खुलती है और उसकी आंखों में क्या देखती है, परिणीता के वो नेवल को देखती है। वो पहले सोचती है ये कहाँ सो रही हूँ मैं, ये कौन सी जगह है। तब वो जब उस आराम से अपनी आंखें खोल कर देखती तो देखती है वो परिणीता के पेट के ऊपर अपना सर रख के, उसके होंठ बिल्कुल परिणीता के नेवल के ऊपर थे। तो वो जट से उठने की कोशिश करती है, तो उसे लगता है कि उसके सर पर किसी के हाथ है। तो वो थोड़ा फिर से सुकून से लेटती कहती, थोड़ी रुको, मेरा सर दर्द कर रहा है, कल की मेडिसिन की वजह से मेरी तबीयत फिर से ख़राब हुई थी क्या। तो वो बड़े आराम से उठती है। जैसे ही उठती है वो परी की तरफ देखती है। परी बड़ी मासूम बच्ची की तरह सो रही थी, उसका हाथ एक उसके गाल पर था और दूसरा हाथ परी का जिस तरह से कनिष्का के सर पर था, जैसे कि उसे सुला रही हो। बिल्कुल एक माँ अपनी बच्ची को सुला रही है। परी को इस कंडीशन में देखकर कनिष्का थोड़ी देर तक रुक जाती, वहाँ पॉज हो जाती है। जिस तरह से परी लेटी थी, उसका बूब्स उसको हल्का सा नज़र आ रहा था, क्योंकि उसकी बटन भी खुल चुकी थी, लेकिन नेवल साइड यानी कि पेट के साइड बिल्कुल ओपन था। वो बिल्कुल साफ उसके नेवल को देख रही थी और उसका नेवल कनिष्का को अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ, यानी कि खींच रहा था, कह रहा था कि मेरे पास से मत हटो। तो वो फिर से उसकी नेवल की तरफ देखती, अपनी दोनों नज़रें उसके नेवल पर गाड़ लेती, उसकी कमर की शेप को देखती। थोड़ी देर तक वो सोचती है कि मैं यहाँ सो रही थी इसके साथ, ये कब हुआ था। वो सोचने लगती है, सोचते सोचते उसे सारी चीज़ें याद आती है। कनिष्का की एक आदत होती है, कनिष्का जितनी मेडिसिन खाती है, जितनी भी इंजेक्शन उसे लगती है, उसे तकरीबन 10-15 मिनट लगते हैं उन सारी चीज़ों को याद करने के लिए। उसकी माइंड इस चीज़ में बहुत फास्ट है। वो तबीयत ख़राब होती है, उसे सब याद आता है। उसे जैसे जैसे चीज़ें याद आने लगती वैसे वैसे वो सर पकड़ के बैठ जाती है, नहीं मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं इसके साथ ये सब नहीं कर सकती। वो जैसे ही बैठती है तो परिणीता की आंखें खुल जाती है। परिणीता पहले आराम से अपनी आंखें खोलती, जैसे ही आंखें खुलती वो देखती है कनिष्का ने अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ के बैठी थी। तो वो डर के मारे उठ जाती है कि क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है, आपके सर में दर्द हो रही है। तो जब उसके हाथ को अपने कंधे पर महसूस करती है तो कनिष्का उसके हाथ को झटक देती है, कहती डोंट टच मी, और प्लीज़ अपने कपड़े ठीक करो, और तुम यहाँ क्यों सो रही थी, तुम्हें बेड पर सोना नहीं चाहिए था। मैंने कोशिश की थी, आपसे कहा था चुप करो, मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे आप क्यों सुनना नहीं चाहते, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना तो कुछ नहीं सुनना, तुमने कह दिया, मैंने जान लिया, और मुझे पता है मैंने क्या क्या किया। आपको सब पता है कि आपने क्या क्या किया। हाँ, क्योंकि मैं कनिष्का मेहरा हूँ और मुझे कनिष्का मेहरा की याददाश्त इतनी कमज़ोर नहीं होती,
उसे सब याद है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। और प्लीज़ इन नोटों के साथ बाहर मत निकलना, अगर निकलना है तो मास्क लगा के निकलना, और कह देना कि तुम्हें ज़ुकाम है, इस कंडीशन में तो बिल्कुल मत निकलना। ये कहकर उठती है, वॉशरूम की तरफ चली जाती है अपने कपड़े लेकर, और जैसे ही वॉशरूम में जाती, शावर चालू करके वो शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। शावर के नीचे जैसे ही खड़ी होती है, उसे वॉशरूम की वो सारी सीने याद आ जाते हैं, जिस तरह से परिणीता उसके ऊपर पानी के अंदर गिरी थी, जिस तरह से उसने ज़िद की थी कि उसके कपड़े वो बदलेगी, वो अपनी आंखें बंद कर लेती। वो सारी चीज़ें को याद करती है कि उसने यहाँ से लेकर वहाँ तक क्या किया था। नॉर्मल सो रहे थे। कनिष्का को ये भी याद आ जाता है कि फर्स्ट टाइम वो किस तरह से परिणीता को ज़बरदस्ती अपने ऊपर सुला रही थी, कि जिस तरह का परिणीता की हरकतें कर रही थी। इसके बाद रात के 3 बजे उसके आँख खुलना, वॉशरूम आना, वॉशरूम से लेकर एवरीथिंग, उसे सब कुछ याद आता है। और कनिष्का क्या करती है, अपनी मुट्ठी कस लेती है, और अपनी मुट्ठी कस लेकर इतनी ज़ोर से उस दीवार पर मारती है, जिससे वो दीवार को तो कुछ होता नहीं है, उसके हाथ ज़ख्मी हो जाते हैं। वहीं पर थोड़ी देर नहीं, तकरीबन आधे घंटे तक वो शावर के नीचे खड़ी रहती है। वो अपने कपड़ों के साथ उन शावर के नीचे खड़ी रहती है और आंखें बंद करके कहती, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे हॉस्पिटल से घर आना ही नहीं चाहिए था। मुझे पता है जब मेरी कंडीशन ख़राब होती है तो मैं कैसी हरकतें करती हूँ, लेकिन मैंने ऐसी हरकतें कैसे की। मैं दादाजी के साथ तो ऐसी, जी मैं ये क्या कह रही हूँ कि दादा के साथ। तब उसे डॉक्टर की बात याद आती है। डॉक्टर ने एक दफ़ा उससे कहा था, हम तुम्हें जो इंजेक्शन देते हैं ना बेटा, वो बहुत पावरफुल होते हैं, उनका असर तुम्हारे साथ बहुत सी चीज़ों चेंज करके होती है। जैसे कि अगर तुम किसी बच्चे की तरह रहना चाहती हो, उस इंसान के सामने, जिस इंसान के सामने तुम रहती हो, उसके सामने बिल्कुल बच्चे वाली हरकतें करती हो, ज़िद करना, आइसक्रीम तुम्हें खाना है, कुछ और चीज़ें करना है, मस्ती करनी है, नाचना है, गाना है, वो सारी चीज़ें तुम करती हो। लेकिन जब आप किसी मैच्योर इंसान के साथ, जिसे तुम जानती नहीं हो, उसके साथ रहोगी, तो तुम्हारी हरकतें कुछ अलग होंगी। और वो मेरी बीवी थी और मैं उसके साथ, नहीं ये नहीं हो सकता। ये कहकर वो शावर वॉशरूम से निकलती। जैसे ही वॉशरूम से निकलती तो देखती है कनिष्का परिणीता सामने खड़ी थी। वो हैरान थी उसे क्या हुआ। तब परिणीता की तरफ देख कर कहती, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या, इस तरह बुत बन के क्यों खड़ी हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी तबीयत। मैंने कहा ना मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन मुझे, उसकी नज़र उसके हाथ पर जाती, ये आपके हाथ से खून बह रहा है। हाँ, तो वो जैसे ही कहती खून मेरा, वो आगे बढ़ के उसके हाथ को पकड़ती। जैसे ही पकड़ती तो कनिष्का अपने हाथ को एक झटके से उसके हाथ से निकाल कर कहती, मैंने कहा ना डोंट टच मी, मुझसे दूर रहो तुम। 10 दफ़ा कहा है मुझसे दूर रहना। और कल रात जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। दादाजी रूम में नहीं आए थे कि तुम्हारे पास। तो कहती मेरी मत मारी गई थी। क्या कहा, फिर से कहना। हाँ, कुछ नहीं, दादाजी आए थे आपकी तबीयत का पूछने, मैंने मना कर दिया था। तो तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम मुझे कब से जानती हो। हाँ, कब से जानती हो। और उसके कंधे से पकड़कर अपने सामने करके कहती है, तुम मुझे कब से जानती हो कि तुमने मुझे दादाजी से कहा कि तुम मुझे संभाल लोगी। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ख़राब था उस टाइम पर। अच्छा था कि दादाजी मुझे संभालते, कम से कम वो सारी चीज़ें तो नहीं होती जो कम दोनों के बीच हुई है। मुझे एक सवाल भी पूछना है। तुम्हारा पूछो, क्या पूछना है तुम्हें। वो दो कुछ नहीं पूछना। आप बिल्कुल परेशान मत हुई, आपने मेरे साथ कुछ नहीं किया। अच्छा, मैंने तुम्हारे से कुछ भी नहीं किया। नहीं, आपने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। मम्मी आपको संभाल रही थी। आप कंट्रोल में नहीं होती। कनिष्का मेरा कभी भी कंट्रोल में नहीं होती। जब उस कंडीशन में होती है उसे संभालना मुश्किल होता है। और तुम मुझे पागल समझती हो क्या कि तुम मुझे संभाल रही थी, कि तुमने मुझे कंट्रोल में रखा। किस तरह कंट्रोल में रखा, अपने होंठों का हाल देखा है तुमने। और ये कहकर उसके कुर्ते को साइड में करती जहाँ पर उसके काटने के निशान थे। इस निशान के बारे में क्या कहती हो। और शायद इससे ज़्यादा भी मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया होगा, तुम्हारे बूब्स, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब सो गई थी, मम्मा कसम खा के कहती हूँ अब सो गई थी। इससे ज़्यादा हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है। हाँ प्लीज़ रिलैक्स रहिए, मुझे वॉशरूम जाना है। मम्मी मैं वॉशरूम रह सकती हूँ। तुम एक काम करो, आज के बाद से तुम अपने भाई के रूम में शिफ्ट रहना, ठीक है। वहाँ तुम्हें आराम से सुकून से नींद आएगा और तुम्हारे हिसाब से तुम सोओगे। इसके बाद दोबारा इस रूम में मैं तुम्हें ना देखूँ। ये कहकर वो वॉशरूम के दरवाजे को ज़ोर से बंद करके वहाँ से निकल के सीधा रूम से बाहर निकलती। अपने सर को भी नहीं सुखाती, बालों को भी नहीं
सुखाती वो सीधा निकल जाती है अपनी गाड़ी लेकर, वो घर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही उसका निकलना होता है, दादाजी उस रूम की तरफ आकर नॉक नॉक करते कहते हैं। जैसे ही कनिष्का रूम की नॉक नॉक की सुनती है तो सबसे पहले सिर्फ इतना कहते हैं, मैं वॉशरूम में जा रही हूँ। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो जाती। थोड़ी देर बाद, तकरीबन 5-10 मिनट बाद वो निकलती है। जब रूम के अंदर आती देखती है दादाजी रूम में बैठे थे। तो दादाजी उसे देखकर कहते, तुम ठीक हो? वो इतने गुस्से में क्यों गई है? कुछ नहीं, बस वो ठीक है। मैंने देखा वो ठीक है, लेकिन तुमसे गुस्सा होकर क्यों गई है? कुछ हुआ है क्या? मेरे और उनके बीच की बात है दादाजी, प्लीज़। अच्छा ठीक है, तुम आज ऑफिस जाओगी? हाँ हाँ, आज ऑफिस जाना है। अभी वो बात कर रहे थे तो उसके मोबाइल पर कॉल आना स्टार्ट होता है। जैसे ही कॉल देखती हूँ कहती, हेलो हेलो, तू ठीक है? तेरी आवाज़ क्यों काँप रही? नहीं, मैं शावर लेके आई हूँ ना, एसी चालू है। तो मेरी माँ एसी बंद कर दे, इससे वजह से तेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। ऑफिस आएगी ना आज? हाँ हाँ, आ जाऊँगी, 10:30 बजे तक आ जाऊँगी। अच्छा ठीक है, आ जाना। और आज तुम्हें हर कीमत पे आना है भाई। तुम्हारे 2 दिन की छुट्टी दादाजी ने की है, तीसरे दिन की नहीं। तब दादाजी फ़ोन लेकर कहते, वो 11:30 बजे तक भी आ सकती, 11 बजे आ जाएगी। उसके लेटर में टाइप करके लिख दो कि वो लेट आने वाली, हाफ डे में आने वाली है। ओके दादाजी, जैसे आप ठीक कहें। तुम लोगों की बॉस पहुंच गई है? अभी 10 मिनट पहले पहुंची है। जिस तरह से गुस्से में पहुंची, पता नहीं क्या हुआ। वो गाड़ी भी फास्ट करके लाई थी शायद। गाड़ी पास करके सीधी तरह, जिस तरह ऑफिस के बाहर रुकी, उसकी आवाज़ सुनकर हमारे कान के पर्दे पड़ गए। मेरे ख्याल से उन्होंने घर से लेकर यहाँ तक का सफ़र बहुत जल्दी तय किया है। ओके, तो तुम सब लोग अपना ख्याल रखना। गुस्से में होगी तो कंट्रोल नहीं करेगी तो अपने काम ख़राब मत करना। तुम लोग का जो काम है वो करना, ठीक है? ठीक है दादाजी, आप बस उन्हें भेज दीजिएगा परी को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये कहकर उसकी दोस्त फ़ोन बंद करती तो दादाजी कहते, तुम तैयार हो? वो कहती, हाँ मैं तैयार हूँ। उसने ब्लैक कलर का सूट पहना था, ब्लैक कलर का शलवार कमीज़, प्लस उसके कंधे पर दुपट्टा, और उस पर वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, बहुत ज़्यादा। काले में जब सफ़ेद को जब काले का तड़का मिलता है तो इंसान और भी ज़्यादा निखार जाता है, उसकी खूबसूरती और ज़्यादा नज़र आती। दादाजी कहती, ब्लैक कपड़े क्यों पहने बेटा? पता नहीं, दिल ने कहा। ओके, दिल ने कहा तो पहन लो, आके नाश्ता कर लो। नहीं, नाश्ता नहीं कर सकती, लेट हो जाऊंगी। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हारे दोस्त के सामने मैंने कह दी कि तुम लेट भी आ जाओ तो कोई नहीं, मैं लेट नहीं जा सकती। अगर मैं लेट गई तो वो और ज़्यादा गुस्सा करेंगे। लेकिन तुम्हारा नाश्ता कैंटीन से कर लूँगी दादाजी। अच्छा ठीक है, तुम ज़िद कर रही हो तो ठीक है, चलो जाओ। तुम अंजलि के साथ जाना। अंजलि के क्यों? देखो, अंजलि को भी आज से वो ऑफिस ज्वाइन करने वाली। आप मजाक कर रही हैं? अंजलि उस ऑफिस में ज्वाइन करेगी। इसके बाद तो आपको पता है क्या होने वाले वहाँ पर? मैं भी आने वाला तुम लोगों के साथ, अब चले। ये कहकर वो बाहर निकलती। तब अंजलि कहती, दादाजी नाश्ता मैंने तो कर लिया, तुमने भी कर लिया, तो भाभी ने तो किया नहीं? नहीं, मैं ऑफिस में कर लूँगी। ये कह रही है ऑफिस में करेगी, इसे लेट नहीं पहुंचना। आज वो लेट हो चुकी है तो थोड़ी देर में संभाल दे। ठीक है दादाजी, तो चले फिर धमाका करने के लिए ऑफिस। चलो चलते हैं, वहाँ पर धमाका करते। वो लोग जैसे ही तैसे ऑफिस पहुँचते, वहाँ ऑफिस का माहौल बहुत ज़्यादा गर्म था। कनुष्का एक एक इंसान पर चिल्ला रही थी, एक एक इंसान को पकड़ के उनको बेइज्जत कर रही थी और से कह रही थी, तुम लोग ये काम कर रहे हो, तुम लोगों ने 3 महीने का नोटिस तुम लोग को दिया है, तुम लोग फिर से वही हरकतें कर रहे हो। तुम लोग का दिमाग ख़राब है। जो चीज़ मैं तुम लोगों को नॉर्मल समझा रही हूँ वो चीज़ तुम लोग की समझ में नहीं आ रही। तुम लोग मुझे क्या पागल समझते हो? क्या मैं बेवकूफ़ हूँ कि तुम सब के सब मेरा नुकसान करोगे और मैं खामोशी से बर्दाश्त करके बैठी रहूँगी? तुम लोगों को 1 दफ़ा कहा है, 2 दफ़ा कहा है कि मेरा नुकसान मत करो, लेकिन तुम लोगों को समझ में ये बात आती नहीं है। अगर आप लोग इसी तरह हरकतें करते रहे ना तो 3 महीने के बाद डेफिनेटली मैं इस कंपनी पर ताला लगा दूंगी। मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, मेरा कोई भी नुकसान नहीं होगा इस कंपनी को बंद करने से, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सी कंपनियां हैं। कनिष्का मेरा के पास इतनी चीज़ें हैं कि वो आराम से अपने आप को संभाल सकती। मुसीबत में तुम सब पड़ोगे, मैं नहीं। जब बेरोज़गार होकर लोग नौकरी के लिए भागोगे, लोगों के दफ्तर में जाके कुत्तों की तरह तुम सबकी हालत होगी, तब तुम लोगों को समझ जाएगा कि कनिष्का मेरा तुम लोगों के दिमाग में क्या बात डालना चाहती है। और ये सारी बातें कर रही थी, तब वहाँ पर दादाजी की एंट्री होती है। दादाजी को देखकर कनिष्का चुप हो जाती है। तो दादाजी सिर्फ इतना कहते हैं, हो गया तुम्हारा गुस्सा, आप सब लोग जाइए अपना काम कीजिए, और प्लीज़ जो कनिष्का ने कहा वो उस पर गौर कीजिएगा। मेरी पोती जो कहती है वो करती। अगर उसने ठान लिया है कि अगर आप लोगों ने अपनी
गलतियां पर फिर से गलतियां करने चाहते हैं तो याद रखिएगा, इस कंपनी को ताला लगने से मैं भी नहीं रोक सकता। ये कहकर वो सबको वहाँ से भेज देती कनुष्का के केबिन से। कनुष्का का केबिन बहुत बड़ा